दोस्तों, जब परेशानी आती है तो चौतरफा आती है, यानी कि चारों ओर से आती है। मुश्किलें अधिकतर चारों ओर से घेर लेती है और कुछ ऐसा ही हाल आजकल मोदी जी का है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो 4 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है। उनमें से छत्तीसगढ़, उसका जो सर्वे बताता है बीजेपी चुनाव हार रही है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हार सकती है। हालांकि वहां बराबर की टक्कर है और राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन एक महिला के कारण, या फिर हम ऐसे कहें कि वसुंधरा राजे के कारण मोदी जी से जो राजस्थान की जीत है वो दूर जाती दिखाई दे रही है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि वसुंधरा राजे जो 2 बार की सीएम रही है, राजस्थान में कहा जा सकता है बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता मानी जाती है, तो वह हार का कारण कैसे बन सकती है? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में चुनावों से पहले कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। क्या इस बार बीजेपी जीतती है तो सीएम किसे बनाया जाएगा? क्या वर्तमान सीएम अशोक गहलोत को जिस तरह से तीसरी बार सीएम बनने का मौका मिला, वैसे ही क्या वसुंधरा राजे को भी सीएम बनने का एक बार फिर से मौका मिल पाएगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इन दिनों चर्चाओं में है कि क्या वसुंधरा राजे की वजह से ही राजस्थान में बीजेपी चुनाव हार सकती है? दरअसल बीजेपी अगर राजस्थान में चुनाव हारती है तो वसुंधरा राजे हार का कारण नहीं है। वसुंधरा को लेकर जो डर है मोदी जी के भीतर, वो असली समस्या है। तो राजस्थान में प्रॉब्लम वसुंधरा राजे नहीं, बल्कि प्रॉब्लम है मोदी जी का फियर, यानी मोदी जी का डर। डर है सवालों का। अगर वसुंधरा राजे फिर से तीसरी बार सीएम बन जाती है तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मोदी जी से सवाल करेगी। राज्यसभा में जब सीटों का बंटवारा होगा तो जो सीटें राजस्थान से जानी हैं उसको लेकर पैरवी करेगी, और मोदी जी ये नहीं चाहते कि उनसे सवाल हो। जब देश का मीडिया ही सवाल नहीं कर सकता तो उन्हें कैसे बर्दाश्त हो कि उनकी ही पार्टी से कोई उनसे सवाल करने लग जाए? राजस्थान आज बीजेपी के लिए सबसे मजबूत किला माना जाता है। अगर वही मोदी और शाह के हाथ से निकलने लग जाए तो फिर मध्य प्रदेश में क्या होगा, या फिर छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? यहां तो सर्वे ही बीजेपी को पीछे बता रहा है। और तेलंगाना, जहां तो बीजेपी 2 नंबर की जगह अब तीसरे नंबर पर आ गई। तो फिर राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया और तेलंगाना गया। तो लोकसभा के चुनावों के फाइनल मैच से पहले अगर सेमीफाइनल मैच में यह हालात बन गए तो भाजपा के, तो फिर फाइनल मैच यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होगा, यह बड़े सोचने वाली बात है। लेकिन बात चल रही है वसुंधरा राजे की, तो क्या ये कहें कि मैडम ने मोदी जी के नाक में दम कर दिया? आखिर क्या वजह है कि 56 इंच की छाती वाले नेता मैडम से इतना घबराने लगे हैं? ये जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे, साल 2014 से पहले, जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और दोनों पड़ोसी राज्य थे और दोनों के बीच एक गजब का कंपटीशन था। और कुछ पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि उस समय भी राजे की जो रैंकिंग थी एज ए सीएम वो मोदी जी से बेहतर थी, या फिर ऐसे कहें कि पार्टी में जो रुआब था ना, वो वसुंधरा जी का मोदी जी से ज्यादा था। और तब मोदी जी को लेकर कुछ लोग वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री रेस में बताने लगे थे कि मोदी जी के साथ साथ वसुंधरा राजे भी हैं, वो पीएम की रेस में हैं। और तब से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई। मोदी जी पीएम बनने से पहले भी, मोदी जी के जो पीएम बने उनसे पहले भी और उसके बाद भी, जब मोदी जी को वसुंधरा राजे से डिस्टेंस रखते देखा गया, उसकी तस्वीरें सामने आई। दूसरा, किसी भी पार्टी में आपकी सीनियरिटी भी मायने रखती है। उस हिसाब से भी अगर कहा जाए तो वसुंधरा राजे मोदी जी से कई साल पहले से सेलिब्रिटी पार्टी में बन चुकी थी। उनका जो करियर है वो अटल जी के साथ का है। उस समय में वो मंत्री बन चुकी थी, और जब आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और अटल जी की अगर राजनीति में जब वो चरम पर थे, तब वसुंधरा उनकी खास मानी जाती थी, और ये बात हमेशा से मोदी जी को परेशान करती रही है। और ये जो कोल्ड वॉर है हमेशा से तस्वीरों के जरिए सामने भी आया है, या फिर राजनीति की भाषा में कहें तो मोदी जी के मंच पर कई बार वसुंधरा राजे को छोटा दिखाने का मैसेज निकाले गए या मैसेज दिखाई दिए।
कार्यक्रम में कई कार्यक्रम ऐसे देखे गए जहां मोदी जी मंच पर थे, वहां वसुंधरा राजे ने जाना ठीक ही नहीं समझा राजस्थान के कार्यक्रमों में, या फिर किसी बहाने से खुद को किनारे कर लिया। और कई बार देखा गया कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक मंच पर साथ दिखाई भी दिए, लेकिन हाव भाव ऐसे होते हैं कि किसी राजनीतिक दुश्मन के हों या फिर कहें आपस में बातचीत होते हुए भी उन दोनों में दिखाई नहीं दी। तो ये कह सकते हैं कि दोनों के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट है, और ये कड़वाहट अगर दूर नहीं होती है तो इसका सीधा फायदा एक ही आदमी को मिलेगा, और वो है अशोक गहलोत, या फिर कांग्रेस को कहा जा सकता है इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी इतने कमजोर प्रधानमंत्री तो नहीं हैं कि यूं ही किसी से घबराने लग जाए। तो डर किस बात का है? वसुंधरा राजे अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती है तो भाजपा में नहीं बल्कि देश में अपने आप में एक ताकतवर महिला के रूप में सामने आएगी। और जिस तरह से मोदी जी अब लोग योगी की तुलना मोदी जी से करने लगे हैं, वैसे ही वसुंधरा राजे भी एक पावर सेंटर बन जाएगी और वसुंधरा राजे की तुलना सीधे तौर पर मोदी जी से होने लगेगी। इस तरह का डर भी है। और मोदी जी मोदी जी का डर ये इसलिए बढ़ जाता है कि अगर 2024 में बीजेपी की सीटें कम आई तो वसुंधरा राजे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, येदुरप्पा, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं से लेकर दूसरी लाइन तक के नेताओं की एक कतार है बीजेपी के भीतर, जिन्हें माना जाता है कि आरएसएस के अंदर अंदरूनी तरह से उनका भी साथ है। वो लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे और उस लॉबी का नेतृत्व कहीं ना कहीं हो सकता है कि वसुंधरा राजे करने लगे, क्योंकि यूं ही वसुंधरा राजे को राजस्थान में महारानी नहीं कहा जाता। ये हिम्मत ही है जो वसुंधरा की ताकत भी है, और ये मोदी जी का सबसे बड़ा डर भी है। और ये भाजपा के भीतर जो कलह है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई राजस्थान में बीजेपी के हार का एकमात्र कारण बन सकती है, और यही लड़ाई राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को रिपीट करवा सकती है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो लोग राजस्थान के लोग आसानी से समझ पाएंगे। राजस्थान में पिछले 9 सालों में लगातार देखा जा रहा है कि मोदी जी एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें वसुंधरा राजे का कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए, कोई ऐसा नेता मिल जाए जिसे वसुंधरा राजे की जगह राजस्थान में प्रोजेक्ट किया जा सके। हर बार जब चुनाव सामने आते हैं कई तरह के नाम आते हैं। इस बार भी नाम सुनने में आ रहे हैं गजेंद्र सिंह, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह, अश्वनी वैष्णव, ओम बिड़ला, राजेंद्र राठौड़, इस तरह के और भी कई नाम हैं जिनकी राजस्थान में बार बार में आए दिन चर्चाएं होती रहती है। क्या इनको सीएम फेस बनाया जा सकता है? इन नामों का जो क्रम है वो कद के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी जब एक चेहरा राजस्थान में सरकार बना रहा था, 2 बार सरकार बना चुका है, तीसरी बार भी कोशिश थी कि जब सरकार बना सकता है तो फिर दूसरे नाम सामने क्यों आते हैं, या फिर मैं कहूं कि सामने क्यों लाए जाते हैं? लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी अब वसुंधरा को सीएम नहीं बनने देंगे राजस्थान में। अब वसुंधरा राजे खुद क्या चाहती है, या फिर ऐसे कहें कि उनके समर्थक क्या चाहते हैं, तो बात सामने आती है कि मोदी जी और शाह राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम का उम्मीदवार अभी घोषित कर दे, और इसका फैसला मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, और आज नहीं बरसों से नहीं कर पा रहे। मोदी जी ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि जो सर्वे में पॉपुलर चेहरों में सबसे ऊपर आ चुकी वसुंधरा राजे को वह राजस्थान का सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। और यही असली फसाद की जड़ है, और ये झगड़ा अब इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि भाजपा में एक घमासान शुरू हो गया। और इसीलिए पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि अगर ये घमासान ऐसे ही चलता रहा तो अशोक गहलोत को अपनी जीत के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और बीजेपी के हाथ से अगर राजस्थान चला गया तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में तो स्थिति वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं है, या कहूं राजस्थान जैसी मजबूत नहीं है। और अगर ये चारों स्टेट हाथ से चले गए तो मोदी जी की 2024 की लड़ाई कैसी होगी, ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा है। तो आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।